समुद्र एक ऐसी जगह जहां इंसान की असली पहचान उसके सामने आती है, जहां हवा भी इम्तिहान लेती है और पानी इंसान का सब्र तोड़ता है। लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग आदमी उस समुद्र को चुनौती देता है। एक बुजुर्ग मछुआरा जिसके हाथ वक्त ने खुदरे बना दिए थे। सेंटियागो को लोग दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी मानते थे, क्योंकि उसने पिछले 84 दिनों से कोई मछली नहीं पकड़ी थी। एक बुजुर्ग मछुआरा 84 दिनों तक कुछ भी पकड़ने में असफल रहा, मगर उसकी आंखें समुद्र की तरह हौसलों से भरी और कभी हार मानने वाली ना थीं। उसके साथ था एक लड़का, माओलिन, वही लड़का जिसे सेंटियागो ने बचपन से समुद्र का सबक दिया था। लेकिन अब वो अपने माँ बाप के कहने पर एक ज्यादा लकी बोट पर काम करता था। लेकिन दिल से वो अब भी सेंटियागो को ही अपना दोस्त और गुरु मानता था। हर सुबह हर शाम वो सेंटियागो के पास आता। वो सेंटियागो के साथ माओलिन बचपन से ही मछलियां पकड़ता था। एक दिन माओलिन सेंटियागो के पास बैठता है और कहता है कि आप एक महान मछुआरे हो, लक कभी न कभी बदलता जरूर है। ये सुनकर सेंटियागो मुस्कुराता है और कहता है शायद कल। उस रात सेंटियागो ने मन बनाया कि कल वो अकेले समुद्र में बहुत दूर तक जाएगा। उसे अपने अंदर एक अटूट विश्वास था कि वो कल एक बड़ी मछली जरूर पकड़ेगा, जो उसकी 84 दिन की बदकिस्मती को बदल कर रख देगी। उस सुबह सेंटियागो उठता है और सुबह के अंधेरे में जब सूरज की पहली किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी, सेंटियागो ने अपनी छोटी सी कश्ती संभाली और गहरे समुद्र की तरफ चल पड़ा। हवा ठंडी और तेज थी, मगर सेंटियागो के दिल में एक आग जल रही थी, एक आग जो उसके जज्बे, उसके हौसले और जीत का प्रतीक थी। वो सोचता है कि इस बार वो समुद्र की गहराइयों में जाकर अपनी तकदीर बदल कर रहेगा, उन सब मुश्किलों का सामना करेगा जो उसके रास्ते में आएंगी। ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं थी सेंटियागो के लिए, उसकी आत्मा की एक लड़ाई भी थी। अपनी हिम्मत, अपने सपने और अपने जीवन की महानता के लिए संघर्ष के लिए एक लड़ाई थी। सेंटियागो का मन और शरीर दोनों तैयार थे उस लड़ाई के लिए। वो जानता था कि सफलता आसान नहीं होगी और ना ये सफर खूबसूरत होगा। उस बीच समुद्र में सेंटियागो ने 2 दिन तक छोटी मछलियां भी ठुकरा दी थी, क्योंकि उसे तलाश थी एक बड़ी मछली की। तीसरे दिन समुद्र की गहराइयों में सेंटियागो बिल्कुल अकेला था। उस दिन सेंटियागो को कुछ अलग एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि उसकी नाव के आसपास एक बड़ी मार्लिन मछली घूम रही है। वो मछली सेंटियागो के जाल में आ जाती है। मछली एक बहुत तेज झटका देती है उस जाल से बाहर निकलने के लिए। सेंटियागो को पता चल जाता है कि एक बड़ी मछली उसके जाल में आ गई। वो पूरी शिद्दत से उस जाल को कस के पकड़ता है। सेंटियागो की नाव अब समुद्र के बीचों बीच थी और वो मार्लिन मछली उस बोट को खींच रही थी। वो मछली सेंटियागो की नाव को समुद्र की गहराइयों में ले जा रही थी, जैसे एक ताकत और हिम्मत की असली परीक्षा शुरू हो गई हो। बीच समुद्र में अब ये लड़ाई शुरू हुई थी, एक आदमी और एक बड़ी मछली के बीच। वो मछली अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की गहराइयों में ले जा रही थी सेंटियागो की नाव को, और सेंटियागो अपनी पूरी ताकत के साथ उस जाल के हिस्से को पकड़ा हुआ था। दोनों अपनी शक्ति का आखिरी इस्तेमाल कर रहे थे उस समुद्र की लहरों के बीच, और हारना कोई भी नहीं चाहता था, न सेंटियागो और न वो मछली। उस जाल के हिस्से को कस के पकड़े रहने से सेंटियागो के हाथ में घाव हो रहे थे। बुजुर्ग होने के बावजूद उसके अंदर इतनी ताकत पता नहीं आ कहां से रही थी। उसके हाथ दर्द से भर गए, पर उसने उस जाल का हिस्सा नहीं छोड़ा जो उसने पकड़ा हुआ था। समुद्र की लाइलाज गहराइयों और थकान के बावजूद सेंटियागो ने अपनी हिम्मत और जज्बे को बनाए रखा। सेंटियागो सिर्फ उस मछली से नहीं, बल्कि खुद से, अपनी ताकत, अपने हौसले और अपनी तकदीर से लड़ रहा था। दिन बीत रहे थे, रात बीत रही थी, मगर सेंटियागो ने ना कुछ खाया और ना ही सोया। उसके अल्फाज मछली के लिए एक अजीब सा रिश्ता जता रहे थे। मछली, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी मारूंगा।
मछली, वो मछली जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ रही थी। मछली कभी अपनी ताकत से नाव को दूर तक खींच कर ले जाती तो कभी शांत रहती। सेंटियागो के हाथ छिल रहे थे, उसके हाथों से खून निकल रहा था, और उसकी हिम्मत अभी भी कम नहीं हुई थी। फिर एक रात जब आसमान में सितारे चमक रहे थे, समुद्र के खौफनाक गहरेपन के बीच खामोशी के साथ उसने एक सच्चाई समझी कि इंसान हारने के लिए नहीं बना। एक आदमी टूट सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता। Man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated. अब वो दिन आ गया था जब सेंटियागो और मार्लिन के बीच की लड़ाई को 3 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन की सुबह वो पल आया जब मार्लिन पूरी तरह थक चुकी थी। सेंटियागो ने 3 दिन तक समुद्र के बीच एक ऐसी लड़ाई लड़ी थी जिसमें सिर्फ ताकत का नहीं, रूह का इम्तिहान भी था। जब सुबह हुई तो मार्लिन भी थक चुकी थी, जैसे दोनों एक दूसरे का दर्द समझ चुके हों। सेंटियागो ने अपना पूरा जोर लगाकर मार्लिन को अपने भाले से मारा, लेकिन उस पल उसका दिल भारी था। सेंटियागो के दिल में एक गहरी तूफानी लड़ाई चल रही थी। मार्लिन जो 3 दिन तक संघर्ष करती रही अपनी जान बचाने के लिए, अब वो थक चुकी थी। उसे देखकर सेंटियागो को अपनी ताकत पे फक्र भी हुआ। भाले को अपने हाथ में लेकर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हर बार में सिर्फ जीत नहीं बल्कि उसकी बदकिस्मती आज किस्मत में तब्दील होने जा रही थी, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी मार्लिन मछली को हराया था। ये जीत उसके लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि अपनी किस्मत से लड़ना, उससे अपने हक जताने की एक मिसाल थी। मार्लिन इतनी बड़ी थी कि वो उसकी छोटी नाव के बराबर थी। सेंटियागो की ताकत और हिम्मत ने उस बदनसीब किस्मत को भी हराया। जब सेंटियागो ने मार्लिन को मारा तो उसके दिल में आंसू भर आए, क्योंकि मार्लिन कोई आम दुश्मन नहीं थी, बल्कि सेंटियागो की ही तरह एक अकेली, मजबूत और सच्ची मछली थी। पर अफसोस वो इस लड़ाई में थक चुकी थी। सेंटियागो मार्लिन को अपनी नाव के साइड बांधता है और धीरे से मार्लिन से कहता है, नाउ वी गो होम, अब घर चलते हैं। सेंटियागो की आंखों में आंसू इसलिए थे क्योंकि उसने एक दुश्मन को नहीं बल्कि एक वॉरियर को मारा था। जिस हिम्मत और जज्बे से सेंटियागो उस मछली से समुद्र के बीच लड़ रहा था, उसी हिम्मत के साथ वो मछली भी उससे लड़ रही थी। लेकिन उस मछली और सेंटियागो की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब सेंटियागो ने उस लड़ाई में मार्लिन को भाला मारा था, तब मार्लिन का खून समुद्र की गहराइयों में फैल चुका था, जो शार्क्स के लिए एक आहुति की तरह था। एक के बाद एक शार्क्स उस खून की खुशबू से सेंटियागो की नाव की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे, और एक एक करके वो शार्क्स नाव से बंधी मार्लिन के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। और सेंटियागो के लिए इतनी सारी शार्क्स को रोक पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी सेंटियागो अपना भाला उठाता है और उन शार्क को अपनी मार्लिन खाने से रोकता है। पिछले 3 दिन सेंटियागो ने उस मार्लिन से लड़ाई की थी, अपनी हिम्मत, उम्मीद और जान लगाकर। लेकिन आज एक एक करके शार्क्स उस मार्लिन को खा रही थी। जिस जीत के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही जीत अब उसकी बदकिस्मती बन रही थी। लेकिन सेंटियागो फिर भी हार नहीं मान रहा था। वो अपना भाला फिर से उठाता है और उन शार्क्स पर हमला करता है। उन शार्क में से वो 2 शार्क को उस भाले से मार भी देता है। वो उन शार्क से मार्लिन को बचाता है। वो फिर से लड़ता है, पर उसका हथियार टूट गया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। वो छुरी उठाता है और उस छुरी के सहारे हर शार्क से लड़ता रहा, अपने हौसले और अपने हिम्मत के साथ। इस संघर्ष में समुद्र के बीच वो शार्क्स मार्लिन को धीरे धीरे खाते गए। रात बढ़ती गई और जब सुबह के पहले उजाले ने समुद्र को छुआ, सेंटियागो ने देखा उसकी मार्लिन का सिर्फ स्केलेटन बचा था, यानी सिर्फ कंकाल। ये सफर बहुत ज्यादा दर्दनाक था सेंटियागो के लिए। जीत तो उसने पाई, लेकिन अपनी किस्मत के खिलाफ एक और महान संघर्ष झेला। ये हमें जिंदगी की असली कठिनाइयों का एहसास दिलाता है, जहाँ कभी कभी सफल होने के बाद भी कुछ खोना पड़ता है, पर हौसले रखना ही असली जीत होती है।
थका हुआ सेंटियागो जब गांव वापस आया तब सब लोग उसकी छोटी सी नाव के साथ बंधे हुए उस बड़े मार्लिन के कंकाल को देखकर हैरान रह गए। उसके कंधों पर समुद्र का बोझ था। मछली तो चली गई थी, पर उसका सबूत अब भी समुद्र के खिलाफ उसकी जीत का निशान बनकर नाव से बंधा हुआ था। झिलमिलाती सुबह में मार्लिन भाग कर आता है, आंखों में आंसू, लेकिन सेंटियागो से कहता है, मैं फिर आपके साथ जाऊंगा। सेंटियागो चुप था। उसने सिर्फ इतना कहा, हम दोनों मिलकर कल फिर समुद्र चलेंगे। फिर वो अपनी झोपड़ी में जाता है और पुराने बिस्तर पर वो लेट जाता है और आंखें बंद करता है। और नींद में उसने देखा अफ्रीका के सुनहरे समुंदर और उनके किनारे पर शेर, जंगल और हाथी। वो सपना नहीं था, वो था उसकी आत्मा का सफर। वो सपना था आजादी का, हौसले का और इंसानी रूह के कभी ना टूटने वाले जज्बे का। ये कहानी बहुत सिंपल दिखाई देती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये ह्यूमन स्पिरिट का सबसे बड़ा उदाहरण है। सेंटियागो ने अपनी हर चीज खो दी, मछली भी, ताकत भी, लेकिन अपनी इज्जत और अपने गर्व वापस जीत लिया। हेमिंग्वे हमें ये सिखाते हैं कि जीत सिर्फ मछली पकड़ने में नहीं होती, बल्कि लड़ते रहने में होती है। जिंदगी कभी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, समुद्र तुम्हें समेट लेने की कोशिश करे, लोग तुम्हें बदनसीब कहें, अगर तुम्हारे हौसले नहीं टूटते तब खुद समुद्र तुम्हें सलाम करेगा। सेंटियागो के कैरेक्टर एंड्योरेंस का प्रतीक है। उसकी 84 दिन की बदकिस्मती के बावजूद उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके आंसू भी इज्जत के थे, उसकी थकान भी उसकी जीत का हिस्सा थी। वो अपनी अकेली छोटी नाव में समुद्र के साथ अपनी किस्मत के साथ लड़ता रहा, अपने हौसले के दम पर जिंदा रहा। मतलब कि असली जीत वही है जो हमें अपने आप पर गर्व करना सिखाए, जिसने जिंदगी के आईने के सामने भी अपनी रोशनी बनाई रखी हो, चाहे हालात कितने भी कठिन ही क्यों ना हो। हार तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, हार तब होती है जब तुम उठना छोड़ देते हो। हर इंसान के अंदर एक सेंटियागो छुपा है, जो हार के बाद भी एक बार और कोशिश करता है। तो जब भी जिंदगी तुम्हें तोड़ने लगे या लोग तुम्हें अनलकी कहने लगे, तो याद रखना, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड।